हाय फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू कि हम किसी कंपनी का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें फॉर्म रन फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले एमसीए सर्विसेज पे जाना होगा। वहाँ से हमें जाना होगा कंपनी फाइलिंग पे, वहाँ से इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम। एक बार ये रन फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आपको सारे डिटेल्स फिल इन करने हैं, जैसे कि सिन नंबर, जो प्रपोज नेम है कंपनी का वो, और कमेंट की रीज़न क्या है आपका कंपनी का नाम चेंज करने का। ये इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑटो चेक पे क्लिक करना है और वहाँ पे सेव करना है। मैं आपको डेटा फिल इन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी का नाम लिया है एबीसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे मैंने कमेंट यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए डाल दिया है। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना जो रीज़न है वो डाल दीजिए, एंड आफ्टर दैट आपको ऑटो चेक पे क्लिक करना है। एक बार आपने ऑटो चेक पे क्लिक कर दिया तो फिर उसके बाद आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे एरर आता है, मतलब ये कंपनी का नाम आप चूज़ नहीं कर पाओगे, आपको एक नया नाम चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड होगी। तो अकॉर्डिंगली एक नया नाम चूज़ कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव करोगे, और फाइनली सेव करके सबमिट करके पेमेंट करोगे और फॉर्म रन सबमिट हो जाएगा। फॉर्म रन फाइल कर देने के बाद आपको फॉर्म MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, जो आपको 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ EGM आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एमसीए सर्विसेज पे, वहाँ से कंपनी ई फाइलिंग, वहाँ से कंप्लायंस सर्विसेज और MGT 14। एक बार फॉर्म MGT 14 ओपन हो जाता है तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिन नंबर इनपुट करना है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन, यहाँ पे आप डालोगे डेट ऑफ नोटिस ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन और डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जिस दिन पे आपने अपनी जनरल मीटिंग होल्ड की थी वो दिन आएगा, यहाँ वो डेट आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड, तो हमारे केस में 1 है, क्योंकि हम सिर्फ नेम चेंज के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हैं। ईयर यू विल हैव टू गो टू ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम फॉर चेंज इन नेम, जो पर्पस था हमारा फाइल करने का। यहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर में डाल सकते हो कंपनी इज चेंजिंग इट्स नेम फ्रॉम सो एंड सो, जो आपके एप्लीकेबल होगा वो मेंशन यहाँ पे। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट ने हमने पोस्टल बैलेट से नहीं किया है। अथॉरिटी पासिंग द रेजोल्यूशन, हमारे केस में शेयर होल्डर्स है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। यहाँ पे आपको SRN ऑफ फॉर्म रन डालना होगा। सारी डेटा फिल इन कर देने के बाद आप सेव करके नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लगाना है, CTC जो EGM का होगा, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ऑप्शनल अटैचमेंट्स में आप डालोगे नोटिस ऑफ EGM, और उसके साथ अगर आपने शॉर्टर कंसेंट से करवाया है मीटिंग तो फिर शॉर्टर कंसेंट भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आई एम ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेजोल्यूशन नंबर जो होगा वो यहाँ पे डालिएगा, बोर्ड मीटिंग का डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेजिग्नेशन आप किसके थ्रू किसका DSCR फिक्स करोगे इस फॉर्म पे, उनका नाम आ जाएगा, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, CEO CFO, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे। और सर्टिफिकेट इसमें लगेगा एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS या प्रैक्टिसिंग CMA का, और उनका मेंबरशिप नंबर यहाँ पे लग जाएगा। ये सारे डेटा फिल इन करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर आपको ये फॉर्म रिव्यू एंड सबमिट के लिए आ जाएगा। पूरा फॉर्म को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, और उसके बाद आप उस फॉर्म को सबमिट कर देना। यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू EMOA EOA, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू EMOA EOA करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको फॉर्म INC 33 दिखेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कंपनी डालना है, जो आप न्यू नेम प्रपोज करने का प्लान कर रहे हो, उस कंपनी का यहाँ पे नाम डालो और सारी डेटा फिल इन कर दीजिए। फिर आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी यहाँ पर डालने हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स, और जो एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी कितनी होगी,
यहाँ पे हमारे केस में इट इज़ 3 लाख डिवाइडेड इंटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वह सब्सक्राइबर शीट आपको लगेगी जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे फिर से रेजोल्यूशन नंबर जो होगा आपका अलॉन्ग विद द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग ये आपको इनपुट करना है यहाँ पे। और जो आपने अमेंडमेंट किए है इस एनओए में, जैसे हमारे केस में हमने नेम चेंज किया है तो हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डिन नंबर उस पर्सन का डालना है जो इस फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे और सेव एंड सबमिट करके आप आगे बढ़ोगे। सेव एंड सबमिट करने के बाद अभी ई-एओए ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है। और अगर इसमें से किसी में भी कोई ऑल्टरेशन होगा तो फिर आपको यहाँ पे चेक करके ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप ऑल्टरेशन कर पाओगे। अगर कोई ऑल्टरेशन नहीं है तो फिर लास्ट में जाके सब सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अभी मैं आपको सब सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ और लास्ट में आपको लास्ट वाले पेज पे लेके चलता हूँ। अब हम लोग लास्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट सब्सक्राइबर शीट आपको फिक्स करनी होगी, रेजोल्यूशन नंबर और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग यहाँ पे डालना होगा। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा कि द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम फ्रॉम सो एंड सो टू सो एंड सो। लास्ट में आपको यहाँ पे डिन डालना पड़ेगा वहाँ पे और उनका DSCR फिक्स करना पड़ेगा। आफ्टर आप सबमिट कर दो और लास्ट में पेमेंट करनी होगी। अब हम आते हैं इस चेंज ऑफ नेम प्रोसेस के लास्ट पार्ट पे। उसके लिए हमें फॉर्म INC-24 फिल करना होगा। फॉर्म INC-24 के लिए लोकेशन होगा MCA सर्विसेज, यहाँ से कंपनी ई फाइलिंग, यहाँ से अप्रूवल सर्विसेज में जाके फॉर्म INC-24। तो INC-24 का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपको सिन नंबर ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद आप रन फॉर्म का SRN यहाँ पे डालोगे। उसके बाद रीज़न फॉर चेंज ऑफ नेम की क्या रीज़न है आप नेम चेंज कर रहे हो। उसके बाद MGT-14 का SRN यहाँ पे आप ऐड करोगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट थे और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दोज मेंबर्स। उसके बाद किन मेंबर्स ने इन फेवर वोट किया रेजोल्यूशन के एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दोज मेंबर्स। फिर आएंगे किन मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट किया रेजोल्यूशन के एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दोज मेंबर्स। और लास्ट में आएगा किन मेंबर्स ने एब्सटेन किया वो वोटिंग से, जिन्होंने वोट नहीं किया वो कितने ऐसे मेंबर्स थे और कितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शनल अटैचमेंट्स यहाँ पे अटैच करनी होंगी जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा जो बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर जो पास हुआ है और बोर्ड मीटिंग की डेट। उसके बाद यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जो डायरेक्टर होंगे या CFO होंगे, CEO होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे, उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे और यहाँ पे उनका डिन और पैन एज एप्लीकेबल। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर लास्ट में आपको सेव करना है इस फॉर्म को एक बार पूरी तरह रिव्यू करने के बाद और सबमिट करना है। सबमिट होते होते ही आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है, डायरेक्टर का DSCR फिक्स करना है और फ़ी का पेमेंट कर देना है। सो इसके साथ हमने आज प्रोसेस सीखा कि क्या नेम चेंज का पूरा प्रोसेस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।